Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will start our next method of point estimation, which is method of maximum likelihood. ठीक है, this is the method of maximum likelihood, जिसमें what we do is कि हम चलो समझते हैं इसको. उससे पहले एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन. सो सबसे बेस्ट मेथड यही होता है MLE, जो जनरली यूज किया जाता है. ठीक है, मेथड ऑफ मूवमेंट थोड़ा कम यूज किया जाता है. सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर लाइक्लीहुड फंक्शन. अब लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ PDFs ऑफ डिफरेंट वैल्यूज. लेट्स से कि हमारे पास बहुत सारी रैंडम सैंपल की बहुत सारी वैल्यूज हैं, x1, x2 एंड सो ऑन xn. तो आपका लाइक्लीहुड क्या होगा? लाइक्लीहुड विल बी प्रोडक्ट ऑफ द PDF. पहले x1 को हमने PDF में रखा, फिर x2 को रखा एंड सो ऑन हमने xn तक रखा, और उस सब का जो प्रोडक्ट होता है, दिस इज द लाइक्लीहुड. ठीक है, विच इज लाइक्लीहुड फंक्शन. इसी को बोलते हैं हम लाइक्लीहुड फंक्शन. ठीक है, अब ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है. इसको लिखने का एक वे और है. ये सारी ही वैल्यूज क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करते हैं दिस सेज प्रोडक्ट. जैसे समीशन होता है वैसे ये होता है. ये कहता है कि सब वैल्यूज का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है. अब देखो, वैल्यूज शुरू हो रही है 1 से n तक, तो i ले लिया 1 से n तक और यहाँ पर ले लिया fxi. दिस सेज कि पहले i की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो एंड सो ऑन n तक वैल्यूज रखो, और हर वैल्यू का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो आप. ठीक है, तो ये होता है हमारा लाइक्लीहुड. अब ये जो लाइक्लीहुड होता है ना, ये फंक्शन होता है थीटा का. अब ये थीटा क्या होता है? थीटा इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, यानी कि थीटा एक तरीके से पैरामीटर ही है जिसकी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है. ठीक है, थीटा वो पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है. तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है वो बेसिकली किसका फंक्शन होता है? थीटा का. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम आगे कैसे बढ़ते हैं? अब देखो, आपके पास जैसे मान लो कि एल थीटा ये था, दोबारा लिख देती हूँ मैं, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक fxi. तो आप क्या कर रहे हो? आपने थीटा की कुछ वैल्यू रखी और आपको कुछ लाइक्लीहुड फंक्शन मिला. लेट्स से कि आपने थीटा की वैल्यू रखी 2, आपको कुछ लाइक्लीहुड मिला. थीटा रखा 3, कुछ मिला. थीटा रखा 2.5 मिला. तो इस तरीके से वी आर डूइंग इट. सो इसमें क्या होता है ना कि आप थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन में लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, एंड हमें थीटा ही चाहिए. ठीक है, तो हमें थीटा की कौन सी वैल्यू चाहिए? 2 पे भी कुछ लाइक्लीहुड आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है, 2.5 पे भी आ रहा है. हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थीटा की? सो हमें चाहिए एक ऐसी वैल्यू जो हमारे लाइक्लीहुड को क्या कर दे? मैक्सिमाइज कर दे. अब हम मैक्सिमाइज क्यों करवा रहे हैं? सोचो, तो डिफरेंट वैल्यूज है थीटा की, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी लाइक्लीहुड की. मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्रोच क्या करती है कि हमें वो वैल्यू दो थीटा की दैट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली टू गिव अस द पर्टिकुलर सैंपल वी गॉट. यानी कि सबसे मोस्ट लाइकली वैल्यू, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो मतलब जिसके होने के बहुत सारे चांसेस हैं. यानी कि हमें एक ऐसा थीटा चाहिए जो हमारे लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या करते? मैक्सिमाइज करते. इस फंक्शन को क्या कर दे? मैक्सिमाइज. क्योंकि ये फंक्शन है क्या? ये डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पर प्रोबेबिलिटी है. हम कौन सा थीटा चाहेंगे जो जिसको रखने से लाइक्लीहुड की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही हो. ठीक है, हमें वो चाहिए, क्योंकि वी वांट ऑब्वियसली द बेस्ट एस्टिमेट. तो वो हमें मिलेगा कब? जब हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन को क्या कराएंगे? मैक्सिमाइज कराएंगे. सो ये एक बेसिक अप्रोच थी जो मैंने बताया कि हम लाइक्लीहुड में करते क्या हैं. अब हम एक जनरल फॉर्म सीखेंगे कि इसको डेराइव कैसे करना है फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स से कि हमारे पास बहुत सारे रैंडम सैंपल है और वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से हैं. ठीक है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है? ये हमारा xn तक जा रहा है. ठीक है, अब आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है एक्सपोनेंशियल लैम्डा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइक्लीहुड निकालेंगे जो कि किसका फंक्शन होगा? लैम्डा का, क्योंकि हमें एस्टिमेट भी क्या करना है? लैम्डा एस्टिमेट करना है. सो ये क्या होगा? पाई i से लेके n तक fxi. ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज पर होगा. अब i इक्वल्स टू 1 से n तक fxi क्या है? fxi मीन्स कि x का जो PDF है वो क्या है? अब देखो, fx1 आएगा, fx2 आएगा, fxn आएगा, सब कुछ आएगा. ठीक है, इस केस में
यू आर सेइंग कि ये सारी जो भी वैल्यूज हैं ये एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन से आ रही हैं और जिसका पीडीएफ क्या होता है एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। यहाँ लिख लेते हैं इसका पीडीएफ हम लैम्डा ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, अब हम इसकी सारी वैल्यूज़ रखेंगे। तो सोचो आप लैम्डा को n बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप पूरे पीडीएफ्स को n बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मीन्स आप लैम्डा को भी n बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि दिस विल बी योर लैम्डा कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है n बारी, तो पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। नाउ ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा x1 आपने कुछ ऐसे किया होगा माइनस लैम्डा x2 एंड सो ऑन माइनस लैम्डा xn तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वो वाला अप्रोच फॉलो करेंगे, e की पावर a e की पावर b क्या होता है e की पावर a प्लस b। नाउ वी विल यूज दिस अप्रोच, काट देते हैं इसको यहाँ से। सो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा की पावर n ये वाला, और इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करके हमने देखा माइनस लैम्डा कॉमन था, हमने ले लिया, और x1 से xn तक ये सम हो रहा था, तो वी हैव रॉट इट लाइक दिस माइनस समीशन xi i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमने निकाला है ये लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द लाइक्लीहुड फंक्शन। अब हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन की हेल्प से लॉग लाइक्लीहुड निकालेंगे। लॉग लाइक्लीहुड क्या होता है, देखो इसमें ना आपको ये लैम्डा चाहिए। अब आप सोचो ये आप कैसे निकालोगे, मतलब दिस इज क्वाइट लाइक आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको इसको मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड देखना है, तो वो हम डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं। पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट वाली अप्रोच थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं बीच में एक स्टेप ऐड करते हैं विच इज़ लॉग लाइक्लीहुड। आप चाहो आप बिना लॉग लाइक्लीहुड के भी कर सकते हो, बट अगेन वी आर डूइंग दिस टू मेक इट ईजी। तो हम इसका पूरे का लॉग लेंगे। लॉग यहाँ पर ln वाला लॉग है, बट वी ऑलवेज राइट इट लाइक log। सो log का मतलब यहाँ पर ln ही है, ठीक है। CS1 में हार्डली कहीं पर ये वाला लॉग यूज़ हुआ है, जहाँ पर भी लिखा है वहाँ पर ln ही होता है, और अगर कभी लॉग लिखा है तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली यही होता है ln, ठीक है। सो यहाँ पर लॉग ले लेंगे, n आगे आ जाएगा n ln लैम्डा माइनस लैम्डा समीशन xi ln e हमारा 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग l को हम स्मॉल l बोल देते हैं। अब हम इस l को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सोचो आपको कौन सी, आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, आप लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हो, आपको वो लैम्डा की वैल्यू चाहिए जो इस पूरे लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर दे। तो ये काम हम कैसे करते हैं, इस काम में हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन अप्रोच, जो हमें वो वैल्यू देती है लैम्डा की जिससे लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। सो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dl। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, मीन्स हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि dl बाई लैम्डा इज इक्वल डी लैम्डा इज इक्वल टू n बाई लैम्डा माइनस समीशन xi, ठीक है। अब क्या करते हैं हम dl बाई डी लैम्डा को 0 पुट करते हैं, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम अप्रोच वाली याद हो कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो वो हम तभी निकालते हैं यहाँ से हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलती है, फिर हम डबल डिफ्रेंशिएशन करके चेक करते हैं। तो यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे पहले, n बाई लैम्डा इक्वल्स टू समीशन xi। सो यहाँ पर हमारा लैम्डा आ जाएगा लैम्डा हैट इक्वल्स टू n बाई समीशन xi, यानी कि आप क्या करो n को डिवाइड कर दो समीशन xi से, ठीक है। सो दिस इज़ दी अप्रोच, लैम्डा हैट हमारा आ गया। अब हम डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा ये मैक्सिमम है या नहीं। सो ये हमारा dl है। अब हम यहाँ से निकालेंगे डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर l बाई टी लैम्डा स्क्वायर, ये निकालेंगे, यानी कि हम इसी को दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो दिस विल बी माइनस n बाई लैम्डा स्क्वायर और समीशन xi का 0 हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि ये क्या है, लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यानी कि लेस देन 0 है, विच सेज कि इस पॉइंट पर क्या है, हमारा मैक्सिमा है। सो दिस वॉज द होल कंसेप्ट बिहाइंड मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। जैसे हमने इसमें किया है वैसे ही आप सारी डिस्ट्रीब्यूशंस का कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हमारे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें 2 वैल्यूज होती हैं, यानी कि 2 पैरामीटर्स होते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास कुछ NIID ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर कुछ वैल्यूज़ हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। सो 2 वैल्यूज़ होंगी तब लाइक्लीहुड में कैसा चेंज आएगा वो हम देखते हैं। सो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे लिखेंगे, L इज अगेन प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक fxi, ठीक है, ये होता है। अब fx क्या होता है, अगर सारे xi's नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे। सो जो आपका fx होगा दैट विल बी 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ
एक्स आई माइनस म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे लिखोगे। तो ये आ गया, थोड़ा सा इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, दिस इज द लाइकलीहुड, सॉरी पीडीएफ, एक्स आई माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर आता है और यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो ये पीडीएफ है, हर एक्स आई नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो हर एक्स आई का यही पीडीएफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको n बारी मल्टीप्लाई, यानी कि वी आर डूइंग दिस। fx1 fx2 एंड सो ऑन fxn तक। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 बाय सिग्मा की पावर n, सिग्मा n बारी मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा की पावर n हो जाएगी और √2 पाई की भी पावर n हो जाएगी। बट थिंक कि आप लॉग लाइकलीहुड को लैम्डा के नहीं, म्यू और सिग्मा के रिस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव, तो मीन्स ये सब तो कांस्टेंट है ना, तो तब तो ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो इसलिए अभी इसको कांस्टेंट को अलग ले लो साइड में, ठीक है, इजी बनाने के लिए। सो अब हम इसको लेंगे, एक्सपोनेंशियल में है बहुत सारी वैल्यूज, समेशन में आ जाएंगी। -1/2 इधर आप ले सकते हो, -1/2 सिग्मा स्क्वायर भी बाहर ले लो, ठीक है, क्योंकि समेशन एक्स आई पे लग रहा है। दिस विल बी समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो i = 1 से n तक। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा हमारे पास कांस्टेंट। अब ये हो गया 1 बाय सिग्मा की पावर n exp -1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन i = 1 से n तक xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इनटू में c लिख लो। अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग लाइकलीहुड लेंगे। सो अवर log likelihood will be ln l, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे। log लोगे आप, ये ऊपर आ जाएगा n बाहर, -n ln सिग्मा, और इसका भी लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन i = 1 से लेके n तक xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ log लिया है। अब देखो, आपके पास दो पैरामीटर्स है जिनको आपको एस्टिमेट करना है, वन इज सिग्मा एंड द अदर वन इज म्यू। तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, सोचो। वहां पर एक था, उसी के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ कैसे करोगे। सो यहाँ व्हाट इज द अप्रोच, हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। दिस इज व्हाट द पार्शियल डेरिवेटिव इज। सो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, वी से इट डेल, सो डेल एल बाय डेल सिग्मा। सपोज हम सिग्मा के रिस्पेक्ट में पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -n/सिग्मा। अब आप म्यू को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, यहाँ पर सिग्मा नहीं है, इधर है मतलब, तो आप इस पूरे को कांस्टेंट मानोगे, यानी कि -1/2 समीशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये पूरा कंसेप्ट कांस्टेंट है। सिग्मा स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा -2 सिग्मा की पावर -3। 2 से 2 गया यहाँ पे, और माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो जब आप डेल एल बाय डेल सिग्मा को 0 पुट करोगे तो यू विल सी कि n/सिग्मा एक साइड आ जाएगा और दूसरी साइड हो जाएगा n/सिग्मा आ गया, पॉजिटिव हो गया, ये पूरा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन में सिग्मा क्यूब। ठीक है, एक सिग्मा से एक सिग्मा गया, यहाँ पर हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से अब सिग्मा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेट मी ऐड अ पेज। सो ये सिग्मा आ जाएगा हमारा सिग्मा हैट स्क्वायर जो अभी हमने निकाला। दिस विल बी 1/n समीशन i = 1 से n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब इसको इतना ही लिखा रखो, जब म्यू निकालेंगे तब इसको देखते हैं। तो ये था हमारा। तो नेक्स्ट पेज में हमने क्या करा, सिग्मा स्क्वायर को इधर ले गए और म्यू को इधर, n को इधर ले आए। ठीक है, तो अब हमारा सिग्मा के लिए ये आ गया, सिग्मा के टर्म्स में लाइक आ गया। अब हम इसी को म्यू के टर्म्स में निकालेंगे। म्यू के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू करेंगे। तो हमने देखा अभी कि हमारा जो L है वो क्या है, -n log सिग्मा -1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन सो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन i = 1 से n तक xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन वी कैन राइट प्लस में कांस्टेंट हमारा। सो अब हम इसको म्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव।
ये 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा। -1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब अंदर डेरिवेटिव करेंगे, देखो कैसे करेंगे। आपके पास यहाँ पर ना ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, आप क्या करोगे, समीशन के अंदर डेरिवेटिव कर दो। i इक्वल्स टू 1 से n तक, 2 आगे आ गया, xi माइनस म्यू जिसकी पावर 1 हो गई नाउ। अब आप माइनस म्यू का करोगे विच विल बी -1। सो ये क्या होगा, माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा ये वाला, ठीक है, और हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इधर आएगा 1/सिग्मा स्क्वायर बाहर, समीशन i इक्वल्स टू 1 से n तक xi माइनस म्यू। अब क्या करेंगे, इस समीशन को खोलेंगे, i इक्वल्स टू 1 से n तक इस सारी वैल्यूज पे समीशन लगा लेंगे अलग, मतलब सेपरेट कर लेंगे काइंड ऑफ। तो आप पहले इस पर लगाओगे, इस वैल्यू पे, ये हो जाएगा आपका समीशन xi, फिर आप इस म्यू पे लगाओगे, ये हो जाएगा आपका -n म्यू, ठीक है। नाउ वी वुड कैलकुलेट दिस क्विकली। सो अब हमारा डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट अप्रोच होती है हमारी क्रिटिकल वैल्यू, जिसको हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव को 0 रख के निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव को 0 रख लिया, अब इस पूरे को 0 रखेंगे, तो समीशन xi माइनस n म्यू 0 हो जाएगा, और ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये भी राइट साइड जाके 0 हो गया। तो समीशन xi वुड बी n म्यू एंड देन अवर म्यू हैट विल बी समीशन xi बाय n, ठीक है, यानी कि x बार आ गया एक तरीके से म्यू हैट, ठीक है। अब हम इस म्यू हैट की वैल्यू को सिग्मा वाले में रख सकते हैं, जैसे भी हमने यहाँ सिग्मा डराइव किया था, सिग्मा के लिए इधर ही आया था इसी पेज पर ऊपर। सो ये आया था, यहाँ पर इस म्यू की जगह आप क्या करोगे, x बार लिख दोगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम, लेट मी रेज दिस पार्ट, सो सी यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 1/n समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। म्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, x बार, क्योंकि अभी अभी हमने वो चीज़ एस्टिमेट करी, ठीक है। सो ये होता है आपका समीशन xi माइनस म्यू, एक तरीके से म्यू ही है ये x बार वाला पोर्शन जो है। तो आप क्या कर सकते हो, n-1 से नीचे डिवाइड और n-1 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे कि ये क्या बन रहा है आपका, दिस इज नथिंग बट योर सैम्पल वेरिएंस, जिसमें हम वैल्यूज को उसके मीन से माइनस करते हैं, n-1 से डिवाइड भी करते हैं। सो दिस विल बिकम n-1/n इनटू में s स्क्वायर, वेयर s इज अवर सैम्पल वेरिएंस, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। अब एक चीज़ है जो हमने यहाँ पर यूज़ करी है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास, अगर आप इनवेरिएंस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो तो कोर रीडिंग में ये इनवेरिएंस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इनवेरिएंस प्रॉपर्टी सेज कि लेट्स से आपके पास जी हैट कोई एस्टिमेटर है, ठीक है, और आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, कुछ भी एक्सप्रेशन, जिसमें आपने लिखा म्यू प्लस जी। तो अगर आपको इस एल का, और लेट्स से कि म्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू है, तो अगर आपको इस एल का एस्टिमेट चाहिए तो आप क्या करोगे, इस जी की जगह भी क्या ले लो, जी का एस्टिमेट ले लो। ये कुछ इस टाइप की वो होती है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, जिसको अभी अभी हमने यूज़ भी किया है, ठीक है। सो पहले हमने यूज़ कर लिया एंड फिर हम समझ रहे हैं कि वो क्या होता है। तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को अगर आप मतलब वो करना चाहो, डिफाइन करना चाहो, यू कैन से कि जो MLEs होते हैं, यानी कि जो मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड्स होते हैं, वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और हमारी इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर थीटा हैट MLE है किसी ट्रू पैरामीटर थीटा का, तो MLE जी थीटा का क्या होगा, जी थीटा हैट। यानी कि अगर आप कोई फंक्शन है थीटा का, तो आप उस फंक्शन की जगह थीटा का भी एस्टिमेट रख लो, ठीक है। ये होती है प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर हमने यूज़ कैसे करी है। यहाँ पर व्हाट वी डिड वाज कि हमने सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेट निकाल लिया, दिस वाज इन दिस सेक्शन एंड दिस पेज। सो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमने म्यू हैट का इसका एस्टिमेट निकाल लिया और हमें इसका चाहिए, तो हमने क्या करा, सिग्मा हैट लगाया और यहाँ पर म्यू हैट लगाया और फिर म्यू हैट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यानी कि हमें पता है कि म्यू का एस्टिमेट कौन था, म्यू हैट था, तो जो सिग्मा हैट स्क्वायर था वो किसका फंक्शन था, म्यू का फंक्शन था। तो हम इसको जी म्यू कह सकते हैं, तो उसको हमने क्या चेंज कर दिया, जी म्यू हैट। दिस इज द इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत यूज होती है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गिव इट अ थम्स अप, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।
In our next video, we will start with incomplete samples, which is page number 15 of the core reading. So thank you very much, guys.